हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, बीए 5th सेमेस्टर में हैं और हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आज की वीडियो में मैं हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए, जब आप 5th सेमेस्टर में होते हो तो आपको 2 पेपर पढ़ना होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। और हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 में आपको 3 ऑप्शनल पेपर मिलते हैं, जिनमें से कोई एक आप चूज करके पढ़ सकते हो। पेपर 1 में तो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये बात आप जानते हैं। तो हिस्ट्री पेपर 2 में हमारे जो भी बच्चे सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1200 एडी से लेकर के 1700 एडी तक पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं मात्र 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ जो कि लॉन्ग में पूछे जाते हैं हर साल। लॉन्ग के लिए बच्चे काफी परेशान रहते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। पेपर 1 की भी वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको भी चेक करके देख लीजिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल में स्त्रियों की दशा पर प्रकाश डालिए। तो जो मुगल काल था वो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें स्त्रियों की कंडीशन कैसी थी सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इस सब्जेक्ट की जो आपकी महासंग्राम क्लास है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर वो हमने पूरा अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आपका दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय बैंकिंग के प्रारंभ का वर्णन करो। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर को बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इतना ही पढ़ लीजिए जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए देखिए, तीसरा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 के एग्जाम में आएगा, वो है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की विवेचना कीजिए। और जो मैंने महासंग्राम क्लास अपलोड की है उसमें इन सारे क्वेश्चंस को डीपली समझाया है, आंसर लिखने का पूरा तरीका आपको बता दिया है, तो आप देख कर वहां से तैयार कर लीजिएगा पूरा आंसर। आपका चौथा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये हर साल पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था नीति या फिर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, आपको पढ़ करके जाना है, आपका आंसर वही होगा। और देखिए, ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है। अभी तो आप बीए 5th सेमेस्टर में हिस्ट्री पेपर 2 में ये सारे क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। जब आप बीए 2nd सेमेस्टर में थे, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो भी आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में तब भी पढ़ाया था, क्योंकि आपके सिलेबस में तब भी ये सारे टॉपिक थे। चलिए देखिए, आपका 5वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी मुगल काल में जो अलग अलग शासक थे, उन्होंने भू राजस्व की क्या व्यवस्था बनाई थी उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। छठा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। जो मैंने महासंग्राम क्लास अपलोड की है आंसर के साथ, उसमें इस क्वेश्चन का पूरा डीपली आपको लॉन्ग आंसर भी प्रोवाइड किया है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में जाकर के लिखना है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगा, तो आप देखकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं। आपका 7वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगलों के अधीन व्यापार और वाणिज्य की विवेचना कीजिए। तो मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य की क्या कंडीशन थी, ये कैसे डेवलप हो रहा था, इन सारी चीजों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 8वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूफीवाद के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सूफीवाद तो आपके अति लघु में भी पूछ देगा कि सूफीवाद क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं, आप पढ़ लीजिएगा। सूफी संतों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा का परीक्षण कीजिए। सल्तनत काल में महिलाओं की कंडीशन कैसी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछेगा। देखो, मैं केवल आपको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन ही बता रही हूँ सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। महासंग्राम क्लास में मैंने इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड किया है। 10वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दासों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि देखो, दास प्रथा भी थी और इसके बारे में आप पढ़े हुए भी हैं, तो सल्तनत काल में दास की क्या कंडीशन थी, दासों की क्या स्थिति थी, आप ये टॉपिक भी तैयार कर लीजिएगा। तो मात्र ये 10 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए,
क्योंकि हर साल यही क्वेश्चन सेक्शन बी या सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बस ये 10 क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस तो वो किसी तरह तैयार कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग में परेशान रहते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टेंशन खत्म हो गई होगी। आपके हिस्ट्री का जो पेपर 1 है, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद, उसका भी पूरा का पूरा महासंग्राम क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस, मॉडल पेपर की क्लासेस और साथ ही साथ टोटल 8 यूनिट्स की पूरी क्लासेस अपलोड हैं। तो आपको मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखकर आप तैयार कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।